हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन में रैंकिंग में क्वेश्चंस देख रहे थे रीजनिंग्स पार्ट में। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आज देखेंगे जिसमें कुछ व्यक्ति हैं जिसके लंबाई में कुछ संबंध दिया गया है, एग्जैक्टली तो नहीं मगर कुछ बताया गया है कि बी ए से लंबा है, टी इससे लंबा है, इस टाइप्स के क्वेश्चन। और उसमें हमको निकालना रहेगा कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रैंकिंग में इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, CGPSC में भी पूछे जाते हैं और अन्य एग्जाम में भी देखें तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद देखेंगे कि दिया क्या गया है। जैसे 5 व्यक्ति ABCDE है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 5 व्यक्ति दिए हैं ABCD और E। ये 5 व्यक्ति हैं जिनमें दिया गया है कि B लंबा है D से। अब कितना लंबा है ये तो नहीं बताया गया है, मगर इतना है कि B लंबा है किससे, D से। हमने पहले ही सेक्शन में देख चुके हैं कि इसका मुंह जिधर रहता है वो बड़ा होता है, तो B बड़ा है D से, या लंबा है T से, D से, और D लंबा है A से। सेकंड स्टेप में दिया गया है कि D लंबा है A से। इसी तरह और आगे देखें, और C लंबा है B से, और C लंबा है B से, C लंबा है B से, लेकिन E से छोटा है। लेकिन E से क्या है, छोटा है, मीन्स E बड़ा होगा C से। तो इस तरह के हमें 4 कंडीशन शर्तें दी हुई हैं जिसमें बताया गया है कि B लंबा है D से, तो हमने लंबा का साइन इस टाइप का लगा लिया। D लंबा है A से, C लंबा है B से, और बोला गया था कि C छोटा है E से, मीन्स E लंबा है C से। तब इसमें हमें बताना है कि सबसे लंबा कौन है। तो देखिए अगर B के संदर्भ में हम लोग देखें, B के संदर्भ में देखें तो B बड़ा है D से। तो कहीं और कुछ है क्या, यहाँ पे दिया गया है जैसे C बड़ा है B से, मीन्स कहीं ना कहीं C आएगा उसके बाद ही B आएगा, क्योंकि C बड़ा है B से और B बड़ा है D से। तो B के पहले ही C आएगा और C के बाद ही कहीं ना कहीं B आएगा। अभी एग्जैक्टली नहीं पता इसलिए हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं कि C पहले आएगा उसके बाद ही B आएगा, अगर घटते क्रम में लिखें तो। अब आगे देखते हैं इसके संदर्भ में, तो C के संदर्भ में कहीं और तो नहीं दिया गया, मगर देखें तो D के संदर्भ में दिया गया है कि D बड़ा है A से, D बड़ा है A से। और उसी तरह और आगे देखें तो E बड़ा है C से। अब देखिए यहाँ पे C बड़ा है B से और यहाँ पे दिया गया है कि C बड़ा है, मतलब E बड़ा है C से, मीन्स E कहीं ना कहीं C के पहले ही आएगा, क्योंकि दिया ही गया है कि E बड़ा है C से और C बड़ा है B से और B बड़ा है D से और D बड़ा है A से, मीन्स ऑब्वियस है D कहीं ना कहीं यहाँ आएगा उसके बाद ही A आएगा, तभी ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए B बड़ा है D से, पहले ही आ रहा है वो आरोही क्रम में, D बड़ा है A से, D पहले ही आ रहा है A के। उसी तरह C बड़ा है B के, C बड़ा है B से, मतलब C पहले ही आएगा B से, और E बड़ा है C से, मतलब E पहले ही आएगा C के। तो इस तरह से इस क्रम को जमाने के बाद हमें यह क्रम मिला है, जिसमें देखें तो सबसे बड़ा क्या है E, उसके बाद क्या है C, उसके बाद क्या है B, उसके बाद D, उसके बाद A। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आंसर क्या आएगा हमारा E। इसी तरह इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि सबसे छोटा कौन है, तो A आता। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हमें दिए रहेंगे, उसको हमें निकालना रहेगा, जो कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के और क्या दिया गया है यह जान के। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन भी रैंकिंग में पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन CGPSC में पूछा गया है 19-20 में। तो देखें प्रश्न 2 में दिया गया है P, Q, R, S और T 5 मित्र हैं। यहाँ पे फिर से दिया गया है P, Q, R, S और T क्या हैं, 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं। आगे देखें तो इस लंबाई में हो, उम्र में हो, इसमें संबंध दिया गया है कि T S से छोटा है, T S से छोटा है, मीन्स क्या है, S बड़ा होगा T से, T छोटा है S से, मीन्स S बड़ा होगा T से। इसी तरह बात करें तथा P से लंबा है,
टी एस से तो छोटा है मगर किससे लंबा है? पी से लंबा है। लेकिन पी से क्या है? लंबा है, मीन्स पी से क्या होगा? बड़ा ही होगा लंबाई में। आगे की बात करें तो आर एस से लंबा है। देखिए आर किससे लंबा है? एस से लंबा है। तथा क्यू एस से थोड़ा छोटा है, मीन्स एस बड़ा होगा क्यू से, क्योंकि बोला गया है कि क्यू एस से थोड़ा छोटा है, मीन्स क्यू छोटा है एस से, तो ऑब्वियस है एस बड़ा होगा क्यू से। इसी तरह आगे देखें, वह टी से थोड़ा लंबा है। क्यू जो है एस से तो छोटा है मगर किससे लंबा है? क्यू लंबा है टी से। इस तरह के हमें 5 शर्तें दी हुई है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और पूछा गया कि सबसे छोटा और सबसे लंबा कौन है। तो सबसे पहले धीरे धीरे ऑब्जर्व करके देखें इस इक्वेशन को, तो हमें एस और टी में दिख रहा है कि एस बड़ा है टी से, और वहीं इसको अगर देखें तो आर बड़ा है एस से, तो कहीं ना कहीं आर पहले आएगा एस से, उसके बाद कहीं ना कहीं एस आएगा, क्योंकि एस तो बड़ा है टी से, मगर एस से बड़ा और कौन है? आर बड़ा है। अब आर के संदर्भ में तो कहीं नहीं दिया गया, मगर देखिए एस और क्यू के संदर्भ में दिया गया है यहाँ पे एस क्यू से बड़ा है, एस क्यू से बड़ा है और एस टी से बड़ा है, और टी और क्यू के बीच में दिया गया है कि क्यू बड़ा है टी से। यहाँ देखिए इन दोनों को अगर देखते हैं हम लोग तो एस बड़ा है क्यू से, एस बड़ा है क्यू से, और एस बड़ा है क्यू से, और यहाँ पे एस बड़ा है टी से। तो क्यू और टी के बीच में देख लें अब, तो देखिए देखने से पता चल रहा है कि क्यू बड़ा है टी से, मीन्स ऑब्वियस है कहीं ना कहीं क्यू पहले आएगा, उसके बाद ही क्या आएगा? टी आएगा, क्योंकि क्यू बड़ा है टी से, उसके बाद ही क्यू बड़ा है टी से, तो क्यू पहले आएगा उसके बाद ही टी आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो 5 में से हमें आर एस क्यू टी मिल गया है, आर एस क्यू और टी। अब पी हमारा बचा हुआ है, तो पी में दिया गया है कि टी बड़ा है पी से, और कहीं कुछ नहीं दिया गया है, मीन्स टी के बाद ही पी आएगा क्योंकि टी बड़ा है पी से। तो इस तरह से इक्वेशंस को हमें देखना है और ऑब्जर्व करना है, दो दो को ले लेके। जैसे हमने देखा कि एस बड़ा है टी से, तो एस के संदर्भ में कुछ और है क्या? है आर बड़ा है एस से, तो आर पहले आएगा एस के। फिर देखिए एस बड़ा है टी से, तो टी के संदर्भ में कहीं दिया है कि हाँ क्यू बड़ा है टी से, तो क्यू पहले आएगा टी से, इन दोनों के संदर्भ में। अब देखें तो एस, अब सबको मिला के देखें तो एस बड़ा है, देखिए एस पहले ही आ रहा है टी से, टी बड़ा है पी से, आ ही रहा है। आर बड़ा है एस से, आर बड़ा है एस से, पहले ही आ रहा है। एस बड़ा है क्यू से और क्यू बड़ा है टी से, तो एक क्रम हमें मिल गया आर एस क्यू टी पी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे छोटा और सबसे लंबा क्रमशः कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा होगा? पी, और सबसे लंबा कौन होगा? आर। तो देखिए पी आर आ जाएगा। जनरली हम लोग को हैबिट रहता है कि सबसे लंबा कौन है सबसे छोटा कौन है, तो इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया, पहले छोटा को पूछा है फिर लंबा को पूछा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें सबसे छोटा आएगा पी और सबसे लंबा आएगा आर। यह CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 इस टाइप का हम लोग ऑब्जर्व करके इस टाइप्स के क्वेश्चंस को रैंकिंग के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 3 की बात करें तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। ये जिधर बड़ा रहता है, मुंह जिधर रहता है वही लंबा को या वजनी को जिसमें भी बड़ा हो वो शो करता है। तो ए बड़ा है बी से या लंबा है बी से, परंतु सी जितना लंबा नहीं है, मीन्स सी बड़ा होगा ए से। ये बोलना चाह रहा है कि ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, मीन्स ए बी से तो लंबा है मगर सी से क्या है? छोटा है। तो ऑब्वियस है सी बड़ा होगा ए से। आगे देखें, डी ई से लंबा है, डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है, मीन्स बी लंबा होगा डी से, क्योंकि बोला ही गया है कि डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। तो डी ई से तो लंबा है मगर बी से क्या है? छोटा है। तो बी से छोटा है मीन्स बी बड़ा होगा डी से। तो इन सब में सबसे लंबा कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए कहीं ना कहीं इक्वेशंस को हम लोग फिर से देखते हैं, तो इसमें देखो ए बी से बड़ा है, ए के संदर्भ में कुछ और है क्या? हाँ है यहाँ पे
कि सी ए से बड़ा है, मीन्स सी पहले आएगा, कहीं ना कहीं ए उसके बाद ही आएगा। अभी कहाँ आएगा वो तो हम नहीं देखे हैं, सी पहले आएगा उसके बाद ही ए आएगा, ये हम जानते हैं क्योंकि ए तो बड़ा था बी से मगर सी बड़ा है ए से। अब देखिए बी के संदर्भ में कुछ दिया हुआ है कि बी बड़ा है डी से, बी बड़ा है डी से और डी बड़ा है ई से, तो कहीं ना कहीं बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ई आएगा। तो देखिए ए बड़ा है बी से तो ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है ए से तो सी पहले ही आ रहा है, डी बड़ा है ई से तो डी बड़ा है ई से और बी बड़ा है डी से। मीन्स इस इक्वेशन को देखने के बाद हमने ऑब्जर्व किया ए ग्रेटर देन बी से और सी ग्रेटर देन ए से, तो इससे पता चला कि सी बड़ा ही है ए से। उसी तरह यहाँ से देखें कि बी बड़ा है डी से और डी बड़ा है ई से, तो देखिए बी तो बड़ा ही है, बी बड़ा है किस से, डी से, तो छोटा ही होगा कहीं ना कहीं, और डी बड़ा है ई से मतलब ई इससे छोटा ही होगा, और सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है ए से और ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से और ए से बड़ा कौन है, सी है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद ई। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, सी है आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से देखने से, हमें ऑब्जर्व करने से इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से रैंकिंग में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे अगर देखें तो रैंकिंग में एक अलग ही टाइप से क्वेश्चन है इसमें, जिसमें दिया गया है कि 4 दोस्त हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी 4 दोस्त हैं जो आपस में कुछ राशियों का बंटवारा करते हैं, और इस तरह से बंटवारा करते हैं कि ए को बी से 1 कम मिलता है, ए को बी से 1 कम मिलता है, सी को डी से 5 ज़्यादा मिलता है और डी को बी से 3 ज़्यादा मिलता है। तो क्वेश्चंस में देखो बी के टर्म्स में निकालना चाहें तो ए को बी से 1 कम मिलता है, मीन्स किसको कम मिल रहा है, ए को कम मिलता है, कम मिलता है, कितना कम मिलता है, 1 कम मिलता है, किससे मिलता है, बी से मिलता है। मीन्स अगर मान लें कि बी को, माना बी को कितना रुपए मिले, 100 रुपए मिले, तो ए को कितना मिलेगा, क्वेश्चन में साफ दिया गया है कि ए को बी से 1 कम मिलता है, तो जितना बी को मिलेगा उससे 1 कम ए को मिलेगा। मान लो रुपए की बात करें, जो कि राशि है तो रुपए में ही होगा, तो ए को बी से कितना कम मिलेगा, 1 कम मिलेगा, तो 1 कम कर लिए बी की जितनी राशि है उसमें से। अब आगे पढ़ने से मिलता है सी को डी से 5 ज़्यादा और डी को बी से 3 ज़्यादा मिलता है। अब देखिए यहाँ पे डी को किससे ज़्यादा मिलता है, डी को बी से 3 ज़्यादा मिलता है, बी से 3 ज़्यादा डी को मिलता है। मीन्स जितना बी की राशि है उसमें 3 जोड़ दें उतनी ही राशि डी को मिलता है, और सी को कितना मिलता है, जितनी राशि डी की है उससे 5 अधिक डी को मिलता है। मीन्स x + 3 + 5 करेंगे तो x + 8 रुपये किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि सी को डी से 5 अधिक मिलता है। तो इस तरह से हम लोग राशि अगर निकालना चाहें तो एक अननोन रूप में हम लोग निकाल चुके हैं, b = x रुपये, तो a = x - 1 रुपये, d = x + 3 रुपये और c = x + 8 रुपये। अब मान लो फिर से b कितना रुपये हो जाए, ये 10 रुपये के बराबर हो, b की राशि कितने रुपए के बराबर हो, 10 रुपये के बराबर हो, तो a की राशि कितने रुपए की बराबर होगी, 10 में 1 माइनस कर देंगे, 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 रुपये के बराबर। वैसे ही अगर देखें तो d की राशि कितनी हो जाएगी, 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 रुपये के बराबर, और उसी तरह c की राशि कितनी हो जाएगी, 10 में 8 अगर जोड़ दें तो 18 रुपये के, क्योंकि हम लोग x 10 रुपीस मान के चल रहे हैं। तो यहाँ से अब ऑब्वियस है, सीधे पता चल रहा है कि 10 रुपये, 9 रुपये, 13 रुपये, 18 रुपये, तो सबसे कम राशि किसकी है, ए की है, जो कि 9 रुपये है। और क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि सबसे कम राशि किसको मिलती है,
तो सबसे कम राशि किसको मिलती है? ए को मिलती है। इसी में पूछता कि सबसे ज़्यादा राशि किसको मिलती है? तो सी को मिलती है। इसी में पूछता कि क्रम बताइए, अधिक से कम का क्रम सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर, तो सबसे ज़्यादा सी को, उसके बाद मिलता है डी को, उसके बाद मिलता है बी को, उसके बाद मिलता है ए को। एक क्रम भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को कुछ इक्वेशन के फॉर्म में, किसी को मान लीजिए कि इसको 100 रुपये मिली और उसी के थ्रू हम लोग निकालते जाएंगे, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन रैंकिंग में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यह